नमस्कार दोस्तों। और मैं ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की ओर से तथा सत्यवचन की पूरी टीम की ओर से आप सबों को एक बार फिर से क्रिस्ट जन्म उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आशा करते हैं कि ये क्रिस्ट जन्म का ये उत्सव और ये पर्व आप सबों के लिए बहुत आशीषमय रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मसीह के जन्म की जो आशीषें हैं और उसका उद्देश्य आपके जीवन में चरितार्थ होगा और आप प्रभु यीशु क्रिस्ट की उपस्थिति में अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। दोस्तों, बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 31 से 34 पद में इस बात को प्रकट करती है। तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए पहले तुम उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। दोस्तों, आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और हम इस कार्यक्रम में अपने जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। जीवन के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण स्थिर नहीं है या स्थिर नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है, क्योंकि जीवन का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया परंतु परमेश्वर ने किया है। और इसलिए जब हम जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से समझेंगे, उत्तम जीवन की ओर तब हम बढ़ पाएंगे। सत्यवचन की श्रृंखला अध्ययन में आज हम दूसरे इतिहास की पुस्तक से अध्ययन आरंभ करेंगे और उपरोक्त कथन का एक जीवित उदाहरण देखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने खोजियों को आशीषित करते हैं और उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम परमेश्वर के इस वचन का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को दूसरे इतिहास की पुस्तक से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में इतिहास की पहली पुस्तक के अंत में हमने देखा था कि दाऊद ने मंदिर निर्माण का सारा सामान एकत्र कर लिया था और कर्मियों की व्यवस्था भी कर ली थी। उसने इस्राएल के अगुओं और प्रजा को जोश दिलाया, मंदिर में सेवा की व्यवस्था एवं प्रबंध भी कर लिया था। संपूर्ण लागत का प्रावधान किया और सुलेमान को आदेश दिया कि वह काम में लग जाए। अब इतिहास की दूसरी पुस्तक में सुलेमान निर्माण में व्यस्त हो जाता है। मित्रों, हमने देखा है कि पहला इतिहास वास्तव में दाऊद के बारे में ही था। उसका आरंभ लंबी वंशावलियों से हुआ था। आदम से चलकर दाऊद तक बहुत संतानोत्पत्ति हुई थी। वंशावलियां क्यों दी गई थी? क्योंकि उनसे दाऊद का जन्म प्रकट होता है। दाऊद ही क्यों? क्योंकि दाऊद के वंश से मसीह का आगमन होना था। नए नियम का आरंभ इस प्रकार होता है। दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 पद में हम इसे पाते हैं। इसी कारण वहां वंशावलियां दी गई हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि इतिहास की पुस्तकों में परमेश्वर का दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। शमूएल और राजाओं की पुस्तकों में मनुष्य का दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे पुस्तकें प्रेरित वचन नहीं हैं। वे भी प्रेरित वचन हैं, परंतु परमेश्वर पहले मानवीय दृष्टिकोण व्यक्त करता है, तदुपरांत ईश्वरीय दृष्टिकोण जिसमें दाऊद को महत्व दिया गया है। दाऊद ने किस बात को महत्व दिया? दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर के निर्माण को मुख्य स्थान दिया था। दूसरा इतिहास में हम 2 मुख्य विषय देखेंगे। पहला है मंदिर निर्माण और दूसरा है नव जागृति। यह पुस्तक समय के अनुसार राजाओं के युग का इतिहास ही है, परंतु इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रथम 9 अध्याय सुलेमान के राज्य से संबंधित हैं, जिसमें 6 अध्याय मंदिर निर्माण के बारे में हैं। यहाँ स्पष्टता प्रकट होता है कि परमेश्वर किस बात पर बल दे रहा है। मंदिर निर्माण सुलेमान का नाम आते ही उसकी रानियों और रखेलियों के बारे में सोचने लगता। इसमें शक नहीं है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में इसका महत्व नहीं है। उसका बहुपत्नी विवाह परमेश्वर की इच्छा में नहीं था।
यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था और राज्य के विभाजन का कारण हुआ। आप यह न कहें कि वह यह सब करके बच गया। जी नहीं, वह बच नहीं पाया। पाप का दंड तो मिलता ही है, चाहे कोई भी हो। पाप करेगा तो दंड अवश्य पाएगा। यदि कोई स्वर्ग जाना चाहे तो उसे मुक्तिदाता की आवश्यकता होती है और यह मुक्तिदाता प्रभु मसीह यीशु है। अतः दूसरा इतिहास का पहला मुख्य विषय है मंदिर निर्माण। यह अति महत्वपूर्ण विषय है और परमेश्वर ने लेखक को प्रेरित किया कि इस विषय पर 6 अध्याय लिख दे। अध्याय 10 से पुस्तक के अंत तक राज्य विभाजित हो गया है। हमने राजाओं के पुस्तक में देखा है कि राजा के विभाजन के बाद अनेक राजा हुए हैं और उनमें से अधिकांश ईश्वर परायण नहीं थे। हमने यह भी कहा है कि उत्तरी राज्य इस्राएल में एक भी अच्छा राजा नहीं था। अतः इतिहास की पुस्तक में हम देखते हैं कि उत्तरी राज्य इस्राएल को लेश मात्र भी महत्व नहीं दिया गया है। इस पुस्तक में केवल दक्षिणी राज्य यहूदा और उसमें भी दाऊद के वंश पर ध्यान दिया गया है। वे भी सराहनीय तो नहीं थे, परंतु उनमें 5 राजा असाधारण रूप से प्रशंसनीय रहे। आसा, यहोशापात, योआश, हिजकिय्याह और योशिय्याह। इन 5 राजाओं ने राष्ट्र में धार्मिक जागृति उत्पन्न की थी। परमेश्वर धार्मिक जागृति को महत्व देता है। हम धार्मिक जागृति के विषय सविस्तार चर्चा करेंगे। मित्रों, अनेक वर्ष पूर्व मैं उन पासवानों की सहभागिता में था जो आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करते थे। मैंने अंत में उनके साथ प्रार्थना करना छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यत्न से प्रार्थना करने से परमेश्वर आत्मिक जागृति लाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि परमेश्वर परम प्रधान है। हम परमेश्वर को किसी काम के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के पास अपनी योजना है और वह आपके और मेरे लिए अपनी योजना में परिवर्तन नहीं लाएगा। आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ कदम में कदम मिलाकर चलें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा आदि से निकलकर समयों से होती हुई अनंत काल में चली जाती है। परमेश्वर अकिंचन मनुष्य पर दया करे यदि वह उसके आड़े आए। भाइयों, वह आपको कुचलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। कोई आत्मविश्वास से कहेगा कि उसे यह बात उचित नहीं लगती है, तो क्या मैं आपको स्मरण दिलाऊं कि हम सृजित प्राणी हैं। सृजित प्राणी परमेश्वर को नहीं समझा सकता कि उसे क्या करना है। परमेश्वर तो हमें बताएगा कि क्या करना है। यही तो एक बड़ी समस्या है। हम विपरीत चाल चलते हैं। परमेश्वर के कर्तव्य में यह नहीं कि वह हमारी आज्ञा माने। आज्ञा पालन तो हमारा कर्तव्य है। आप पूछ सकते हैं, तो क्या परमेश्वर आत्मिक जागृति लाना नहीं चाहता है? निश्चय ही वह आत्मिक जागृति लाना चाहता है। इसके निमित्त क्या हमें उसकी शर्तें नहीं माननी है? वह तो है, परंतु मेरे विचार में वे उसकी शर्तें मानने को तैयार नहीं हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि हमारे आज के समय जो आत्मिक अभियान चल रहा है, वह आज के सुबोध थियोलॉजी ज्ञाताओं द्वारा प्रतिपादित शर्तों को कलीसिया द्वारा पालन करने के कारण नहीं है। आत्मिक जागृति तो कलीसिया में भी नहीं है। बहुत सी कलीसियाएं तो लुप्त चिड़िया की प्रजाति स्वरूप मृतक हैं। आज का आत्मिक आंदोलन इन थियोलॉजी विवादों में नहीं है। मैं उनके लेख पढ़कर ऊब जाता हूँ। वे तो मंच से प्रचार करते हैं। उनके पास हर प्रकार का उत्तर है। उनके पास उत्तर तो हैं, परंतु वे करते कुछ नहीं। आत्मिक आंदोलन वहाँ है ही नहीं। मेरे मित्रों, आज हमारी कुछ सेमिनरी से बहुत अध्ययन सामग्री प्रकाशित हो रही है। ये प्राध्यापक बड़े अधिकार से लिखते हैं। उनमें ज्ञान है, परंतु करते कुछ नहीं है। मेरी अपनी समझ में तो उनमें ज्ञान भी नहीं है। मेरे मित्रों, क्या मैं आपसे कहूं कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाना आवश्यक है और उसके अत्यधिक निकट आना है। अपने आप को उस पर निढाल छोड़ देना है।
यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कुछ मनुष्यों को, राजाओं को भी अद्भुत रीति से काम में लिया है, क्योंकि वे आज्ञा मानने को तैयार थे, आज्ञा देने को नहीं। मेरे विचार में आत्मिक जागृति की सबसे बड़ी बाधा कलीसियाई अगुवे हैं। वे ही आत्मिक जागृति को रोके हुए हैं और वर्षों से रोके हुए हैं। आप कहेंगे, आप तो क्रांतिकारी प्रतीत होते हैं, क्यों? मेरे मित्रों, मैं तो जब से सेवा में आया हूं तब से ही क्रांतिकारी हूं, परंतु मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। मैं आरंभ से ही कहता आ रहा हूं कि धर्म विज्ञानवादों की बातें ग्रहण करके हम आत्मिक जागृति नहीं ला सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। यही मुख्य कारण है कि मैं परमेश्वर का वचन सुनाता हूं। आज मैं अंगीकार करता हूं कि मेरे भी अपने विचार थे, परंतु अब मैंने देखा है कि वे महान विचार और कार्यक्रम जो मैंने प्रतिपादित किए थे, परमेश्वर ने कभी काम में नहीं लिए। मुझे संदेह होने लगा है कि यदि परमेश्वर मेरी योजनाओं को भी काम में ले तो जागृति तब भी नहीं आएगी। जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। जी हाँ, न तो बुद्धि से न शारीरिक बल से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। परंतु यह अंतर ग्रहण करना कठिन है। इस पुस्तक का ध्यान केंद्र दाऊद के वंश के राजाओं पर है। उन 5 राजाओं को विशेष महत्व दिया गया है, जिनके राज्यकाल में धार्मिक जागृति आई कि 70 वर्षीय बंधुआई के बाद राजा कुस्रो की राजाज्ञा है, परंतु बंधुआई के युग का उल्लेख नहीं है। परमेश्वर के कार्यक्रम में वह समय अवकाश का था। स्मरण रखें कि यह विवरण परमेश्वर के दृष्टिकोण से है। आइए हम दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 1 में जाएं, जिसका विषय है सुलेमान राजा बनता है और बुद्धि के लिए प्रार्थना करता है। दूसरा इतिहास 1 अध्याय के 1 पद में लिखा है, दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। आपको स्मरण होगा कि सुलेमान दाऊद के चुनाव का राजा नहीं था, वह परमेश्वर चयनित राजा था। मेरा अपना विचार तो यह है कि दाऊद सुलेमान को राजा बनाना नहीं चाहता था। मेरे विचार में तो वह अपने विद्रोही पुत्र को राजा बनाता, अबशालोम को। वह अबशालोम से बहुत प्रेम करता था और यही कारण था कि उसकी मृत्यु पर उसने बड़ा विलाप किया था। आपको याद होगा कि उसने अपने सेना नायकों को आदेश दिया था कि अबशालोम को हानि न पहुंचाई जाए। उस युवक के लिए दाऊद कुछ भी त्यागने को तैयार था। मेरे विचार में अबशालोम की मानसिकता दाऊद की सी थी। वह बहुत सी बातों में दाऊद के समान था, परंतु परमेश्वर ने उसे दाऊद का उत्तराधिकारी नहीं चुना था। परमेश्वर ने सुलेमान को चुना था और वह उससे आशीषें देगा। परमेश्वर संसार की निर्बल वस्तुओं को चुनता है, वह सुलेमान को काम में लेगा। परमेश्वर का सामर्थ्य निर्बल में प्रकट होता है। दाऊद चला गया, वह एक महान मनुष्य था, परंतु सुलेमान दुर्बल, कोमल और युवा था। परमेश्वर सुलेमान को काम में लेगा और उसी के हाथों मंदिर निर्माण करवाएगा। दाऊद का पुत्र सुलेमान राज्य में स्थिर हो गया। इस्राएल सुलेमान के राज्य में चरम सीमा पर पहुंचेगा। दाऊद ने राज्य की नींव स्थिर की और उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और उसको बहुत ही बढ़ाया। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है। आगे चलकर हम देखेंगे कि सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। ऐसा समय भी आएगा जब परमेश्वर उससे संबंध तोड़ लेगा और कहेगा कि वह राज्य का विभाजन करेगा। राज्य के विभाजन का उत्तरदायी सुलेमान ही था। सुलेमान के राज्यकाल में राज्य का विभाजन नहीं हुआ, इसलिए नहीं कि सुलेमान की ऐसी कोई विशेषता थी। केवल दाऊद के कारण परमेश्वर ने राज्य का विभाजन सुलेमान के साथ नहीं किया था। दूसरा इतिहास 1 के 2 पद में लिखा है, सुलेमान ने सारे इस्राएल से अर्थात सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायियों और इस्राएल के सब प्रधानों से जो पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष थे बातें की। सुलेमान ने इस्राएल के अगुओं के साथ सभा की। तब दूसरा इतिहास 1 के 3 में लिखा है, तब सुलेमान पूरी मंडली समेत
गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू जिसे यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था वह वहीं पर था। ध्यान दीजिए, वाचा का संदूक गिबोन में था। हमें स्मरण रखना है कि दाऊद वाचा के संदूक को यरूशलेम में लाया था और वह तंबू में रखा गया था, परंतु प्रजा फिर भी सीधे परमेश्वर के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाती थी। यह एक अद्भुत बात है। परमेश्वर के निकट आने का मार्ग वाचा के संदूक के माध्यम से था, क्योंकि पीतल की वेदी वहां थी। पीतल की वेदी मसीह यीशु का प्रतीक थी। उसी के द्वारा परमेश्वर के निकट पहुंचा जा सकता था। आपको और मुझे भी इसी प्रकार परमेश्वर के निकट आना होगा। आज का विचार यह है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति में तुरंत आ सकता है और परमेश्वर के कान उसकी ही ओर लगे रहते हैं। परंतु बाइबल की शिक्षा तो यह है कि परमेश्वर हमेशा प्रार्थना नहीं सुनता है। देखिए पतरस क्या कहता है। पहला पतरस 3:12 में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि वह दुराचारियों की प्रार्थना सुनेगा। मेरे विचार में एक पापी की प्रार्थना यही है कि वह परमेश्वर के पास आकर मसीह यीशु में उसकी दया ग्रहण करे। यदि आप परमेश्वर के निकट आना चाहें तो आपको क्रूस के माध्यम से ही उसके निकट आना होगा। सुलेमान यही एक मुख्य काम करता है। वह अगुओं को साथ लेकर गिबोन को गया, जहां मिलाप वाला तंबू और पीतल की वेदी थी। अपने राज्यकाल के आरंभ में तो वह बुद्धि से काम ले रहा था। दूसरा इतिहास 1 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर के संदूक को दाऊद किर्यत्यारीम से उस स्थान पर ले आया था जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। उसने तो उसके लिए यरूशलेम में एक तंबू खड़ा कराया था, पर पीतल की जो वेदी ऊरी के पुत्र बसलेल ने, जो हूर का पोता था, बनाई थी, वह गिबोन में यहोवा के निवास के सामने थी। इसलिए सुलेमान मंडली समेत उसके पास गया। मेरे मित्रों, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग पीतल की वेदी के द्वारा है। वे वाचा के संदूक के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे। दूसरे शब्दों में, आप और मैं सीधे सीधे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। क्रूस का मार्ग घर ले चलता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। दूसरा इतिहास 1:6 में लिखा है, सुलेमान ने वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। वे अपने बलिदानों में कंजूस नहीं थे। आप इस युग में सुलेमान के राज्यकाल में देखेंगे कि बलिदान बहुतायत से चढ़ाए जा रहे थे। दूसरा इतिहास 1 उसके 7 से 9 पद में लिखा है, उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने दाऊद से ही नहीं, अब्राहम से भी यही प्रतिज्ञा की थी कि उनके वंशज रेत के कणों के समान अनगिनत होंगे। दूसरा इतिहास 1:10 में आगे लिखा है, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। मनुष्य सुलेमान की समझदारी को सराहता है कि उसने परमेश्वर से बुद्धि की मांग करके बुद्धि प्रकट की। परमेश्वर ने भी इसके कारण उसे सराहा। उसके मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? पहला इतिहास अध्याय 22 में हम पढ़ते हैं, दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी मनसा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, अतः तू मेरे नाम का भवन न बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। अब
हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। कम से कम सुलेमान अपने पिता की अगुवाई पर चल रहा था। उसे स्मरण था कि दाऊद ने उसे आशीर्वाद दिया था, यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे। अतः जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तब उसने कहा, मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे। अतः परमेश्वर ने उसे सराहा। दूसरा इतिहास 1 उसके 11 और 12 पद में लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य और ना अपने बैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। परमेश्वर उसे बुद्धि के साथ अन्य आशीषें भी देता है। यहाँ मैं चाहता हूं कि आप देखें कि उसने प्रजा के प्रशासन के लिए बुद्धि मांगी थी, आत्मिक विवेक की नहीं। हम देखेंगे कि सुलेमान में आत्मिक विवेक की कमी थी। यद्यपि उसे प्रशासनिक कार्यों के लिए ईश्वरीय बुद्धि दी गई, परंतु व्यक्तिगत जीवन को साधने की बुद्धि उसे नहीं मिली। दूसरा इतिहास 1 उसके 14 और 15 में लिखा है, फिर सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए और उसके 1400 रथ और 12,000 सवार थे, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। राजा ने ऐसा किया कि यरूशलेम में सोने चांदी का मूल्य बहुतायत के कारण पत्थरों का सा और देवदारों का मूल्य नीचे के देश के गूलरों का सा बना दिया। ध्यान दीजिए, गूलर के पेड़ तो आज भी वहां उगते हैं, परंतु देवदारू नहीं हैं। उसने देवदारू के वृक्षों को गूलर के पेड़ों के समान बुद्धिमान कर दिया था, और सोना चांदी तो ऐसे थे जैसे पत्थर। यदि आपको वहां जाने का या वहां के चित्र देखने का अवसर मिला तो आप देखेंगे कि वहां चट्टानें बहुतायत से हैं। मैंने उस भूमि से अधिक चट्टान और पत्थर कहीं और नहीं देखे हैं। कल्पना कीजिए कि सुलेमान के राज में सोना चांदी पत्थरों के समान साधारण हो गए थे। दूसरा इतिहास 1 उसके 16 और 17 पद में लिखा है, जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड के झुंड ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी पर और एक घोड़ा 150 शेकेल पर मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों के सब राजाओं और अराम के राजाओं के लिए उन्हीं के द्वारा लाया करते थे। मित्रों, अब देखिए, वह वर्जित क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। परमेश्वर ने उनसे कहा था, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना, और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। मेरे मित्रों, सुलेमान घोड़े बढ़ा रहा था और बहुत धनवान हो रहा था। आगे हम देखेंगे कि उसने पत्नियां भी बढ़ाई थी। आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त कर रहे हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, दाऊद। परमेश्वर ने मंदिर निर्माण का नक्शा दाऊद को दिया था। आज का प्रश्न है, दाऊद के उत्तराधिकारी के रूप में सुलेमान का राजा बनना किसका चुनाव था? ए, परमेश्वर, बी, दाऊद, सी, अबशालोम, डी, बेतशेबा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर
SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमने सुलेमान के जीवन से एक बहुत ही सुंदर गवाही को देखा कि परमेश्वर उसके राज और धर्म की खोज करने वालों की आवश्यकताओं को कैसे पूरी करता है। सुलेमान के पास उसके पिता दाऊद से प्राप्त बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के पास आता है और जब परमेश्वर ने उसे कहा कि जो कुछ तू मांगे मैं तुझे दूंगा, उसने सब कुछ छोड़कर बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ दिया। दोस्तों, परमेश्वर मांगने वाले को देता है, लेकिन हमें भली इच्छा से मांगना चाहिए। याकूब 4 उसके 3 पद में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। दूसरी धारणा यह भी है कि परमेश्वर किसी भी प्रार्थना को सुनता नहीं है, लेकिन पहला पत्रस 3 और 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। दोस्तों, इसलिए हम अपने संबंध यदि परमेश्वर के साथ उचित रखेंगे तो वह निश्चय हमारी भी सुनेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपने अनेक आशीषों को प्राप्त किया होगा। यदि आप हमें कुछ सवाल भेजना चाहते हैं, यदि आप और कुछ जानकारी हमसे चाहते हैं, तो कृपया आप हमसे संपर्क करें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा। और यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया, जी हाँ, एक मिस कॉल अपने मोबाइल से हमें करें, ताकि हमें इस बात की जानकारी प्राप्त हो सके। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।